हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके पसंदीदा नोवेल वफ़ा हम निभाएंगे के लास्ट पार्ट को लेकर। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं सुने हैं तो लाजमी सुनिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। नोवेल को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल SR नोवेल स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक तो ज़रूर करना। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। शाहजी, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपकी ज़िंदगी में मेरी क्या हैसियत है, वो भर्राई हुई आवाज़ में पूछ रही थी। उसने गुस्से में आते हुए उसके हाथों को झटका था। वो भी फुर्सत में बताऊंगा। फ़िलहाल तो मैंने सोचा है कि अगर 1 महीने नगी को अपने साथ रखूंगा तो 2 महीने तुम्हें अपने साथ रखूंगा। खुदा के लिए बस कीजिए शाहजी, मुझे किसी का सदका खैरात नहीं चाहिए। वो फट पड़ी थी। आंसू एकदम बहने लगे थे तेज़ी से। मोअज़्ज़म के लिए उसके आंसू बेहद कीमती थे। उसने झुककर उन्हें चुना था। उसकी इस हरकत पर शहरबानो पूरी जान से काँप उठी थी। माना कि वो उसका मुजरिम था, लेकिन उसके अंदाज बिल्कुल नए थे। तुम जाओ अब, मोअज़्ज़म ने खुद पर ज़ब्त के सख्त पहरे बिठाते हुए रुख मोड़ लिया था। शहरबानो इजाज़त मिलते ही भागी थी। अपने बेड पर आकर वो ऐसी गिरी जैसे लंबा सफ़र तय करके आई हो। फिर भीगी भीगी पलकें लिए नींद की गोद में जाते हुए उसने इतना एहसास ज़रूर हुआ था कि किसी ने उसे आहिस्तगी से कंबल उड़ाया था। दूसरी सुबह मुकर्रम अली दिल्ली से अपने दोस्त अतीक हसन और उनके बेटे फ़ारूक हसन के साथ घर पहुँचे। शहरबानो के लिए तो उन लोगों का आना अचानक था, लेकिन उसे महसूस हुआ मुअज़्ज़म, नगीना, अम्मी जान उन लोगों के बारे में पहले से जानते थे। मुकर्रम अली के इंट्रोड्यूस कराने पर बाप बेटा शहरबानो से बहुत अच्छे तरीके से मिले थे। फिर उसी दिन नगीना की शादी की डेट फिक्स हो गई। सब बहुत खुश थे। नगीना भी खुश दिखाई दे रही थी। मुअज़्ज़म दूसरे दिन ही मुंबई चला गया था। शहरबानो बुरी तरह हैरान परेशान थी इन सब बातों से कि कल रात तक तो वो नगीना से शादी करने को तैयार था और अब उसे किसी और का होता देखकर खामोशी से मैदान छोड़ गया। कई बार उसके दिल में ख्याल आया कि वो अम्मी जान से इस बात को शेयर करे, लेकिन फिर खामोश हो गई। दूसरे दिन अतीक हसन की अपने बेटे के साथ वापसी हो गई थी। शादी की तैयारियां ज़ोरों पर थीं। मुअज़्ज़म भी शादी के 1 दिन पहले ही आ गया था। शहरबानो ने चुपके चुपके कई बार उसका जायज़ा लिया था, लेकिन वो उसके सपाट चेहरे से कुछ भी मतलब नहीं निकाल सकी थी। फिर बड़ी धूमधाम से नगीना फ़ारूक हसन के साथ रुखसत हो गई। तीसरे दिन वलीमा था। वो सब भी दिल्ली वलीमे में गए थे। शहरबानो ने नगीना को फ़ारूक हसन के साथ बेहद खुश देखा था। फिर नगीना हनीमून ट्रिप पर चली गई थी और मुकर्रम अली अपनी फैमिली के साथ वापस आ गए थे। नगीना की शादी को आज 1 हफ्ता हो चुका था। वो हमेशा की तरह नाश्ते के बाद अपने कमरे की सफाई खुद कर रही थी। बच्चे और मुअज़्ज़म ज़ैबुन्निसा के कमरे में थे। काफ़ी देर बाद मुअज़्ज़म कमरे में आया था, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज किए अपने काम में मसरूफ़ थी। नगीना की शादी से लेकर अब तक उनके बीच बस 1-2 बात ही हुई थी। ऐसा करो शहरबानो, तुम अपने और बच्चों की पैकिंग कर लो, उसने एकदम कहा। कपड़ों की पैकिंग? लेकिन क्यों? अब हम कहाँ जा रहे हैं? वो चौंक कर बोली। तुम और बच्चे कल सुबह मेरे साथ मुंबई जा रहे हो। क्या? क्यों? इन 2.5 सालों में वो पहली बार उससे अपने साथ चलने को कह रहा था। शहरबानो की हैरत ज़रूरी थी। बीवी बच्चों को साथ रखा जाता है। मुअज़्ज़म पूरी तरह संजीदा था। शाहजी, मैं इतना तो जान चुकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अब कोई गुलिस्तान नहीं है और आपकी ये फरमाइश मेरे और दुख को बढ़ा देगी। शहरबानो का लहजा सपाट था। उसके अंदर एक आग जलना शुरू हो गई थी। शहरबानो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। मुअज़्ज़म उसके करीब आते साफ कह रहा था, क्योंकि अब वक्त आ गया था सच्चाई बताने का। वो उसे अंधेरे में नहीं रख सकता था। शहरबानो तो जैसे पत्थर की हो गई थी। हाँ शहरबानो, सच कह रहा हूँ। मुझे मेरे पिछले रवैये पर माफ़ कर दो। मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूँ। वो उस वक्त वाकई शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। उसने बड़ी मोहब्बत से शहरबानो के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखे थे। शाहजी, आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? ये बहुत घटिया मजाक है। इतना जलील ना करें। शहरबानो से मोहब्बत, ये भी आपने खूब कहा। शहरबानो ने दिल की भड़ास निकालते अपना ही मजाक उड़ाया था। क्यों नहीं हो सकती शहरबानो से मोहब्बत? जब शहरबानो मुअज़्ज़म अली से एक अरसे से मोहब्बत कर रही है। महकते
जज्बों से चूर शहरवानों के कानों में सरगोशी की थी। ये आपकी खुशफहमी है, मुझे आपसे कभी मोहब्बत नहीं थी और अब तो ये समझौता सिर्फ बच्चों की वजह से चल रहा है आपके साथ, शहरवानों ने कांटदार लहजे में कहते हुए जैसे अपना बचाव किया था। हालांकि दिल की दुनिया में ज़बरदस्त भूचाल आया हुआ था। ये शाहजी को मेरी मोहब्बत की भनक कैसे लग गई? ये शाहजी को मेरी मोहब्बत की भनक कैसे लग गई? क्या कहा? मुझे खुशफहमी है? उसका मूड बिगड़ा था और पलटकर वार्डरोब की तरफ बढ़ा था। वापस आया तो उसके हाथ में वही दुपट्टा था जिससे कभी शहरवानों ने उसके पैर का जख्म साफ किया था। दुपट्टे पर खून के निशान आज भी मौजूद थे। शहरवानों उसके हाथ में दुपट्टा देखकर दंग रह गई। मोहब्बत तो आप मुझसे करती नहीं तो फिर ये क्या है? ये मेरा बहुत कीमती दुपट्टा था, इसलिए संभाल कर रखा हुआ है। शहरवानों पूरी तरह नर्वस हो गई थी, लेकिन फिर उसे जवाब दे ही दिया। लेकिन काम तो तुमने पक्का आशिकों वाला किया है। उसके मुसलसल इनकार पर मुअज्जम को गुस्सा आने लगा था। जी नहीं, इधर दें दुपट्टा, आखिर ये गलतफहमी अभी दूर कर देती हूँ। उसने दुपट्टा झपट कर छीना और उसके टुकड़े टुकड़े कर कर कारपेट पर फेंक दिया। वो उसके सामने किसी कीमत पर खुलना नहीं चाहती थी। तुम क्या साबित करना चाहती हो? पहले आप ये साबित करें शाहजी कि एक अगवा हुई लड़की से आपको मोहब्बत कैसे हो गई। आपने ही कहा था ना अम्मी जान से कि मैं कैसे एक अगवाशुदा लड़की से शादी कर लूं। शहरवानों गुस्से से फुंकारी थी। चटाक मुअज्जम का हाथ उसके गाल पर पड़ा था। वो बुरी तरह लड़खड़ा गई, लेकिन दीवार का सहारा लेकर वो संभल गई। आंखों में हैरत भरे वो उसे देखे जा रही थी। आंसू झरझर निकल रहे थे। आज तो तुमने ये बात की है, आइंदा भूल कर भी मत कहना। मैंने उसी वक्त तुमसे माफ़ी मांग ली थी। मुअज्जम अंगारे बरसाती आंखों से उसे घूर रहा था। ऐसा जलाल और गुस्सा तो उसे तब भी नहीं आया था जब उसे शहरवानों से ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी थी। शहरवानों होठ सिए उसे देख रही थी। और हाँ सुनो नगी से, अगर मैं शादी करना चाहता तो मुझे अब कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन जानती हो, उसने मेरी मोहब्बत को अपनायत का नाम दिया था, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था। उसे वाकई कभी मुझसे मोहब्बत नहीं थी। एक कज़िन की हैसियत से तो मैंने उसे कबूल कर लिया था, लेकिन एक मोहब्बत की हैसियत से अब मैं उसे कबूल नहीं कर सकता था। हालांकि नगी ने मुझसे साफ कह दिया था कि मैं उससे शादी कर लूं और बेशक तुम्हें और बच्चों को अपने साथ रखूं और उसे इधर अम्मी जान के पास रहने दूं, लेकिन मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था कि मैं अपनी बीवी को ये दुख नहीं दे सकता। मैंने जो उसे इतना वक्त दिया था सिर्फ यही समझाने के लिए कि अब वो नहीं हो सकता जो वो चाहती है। फिर ही उसने फारूक हसन से शादी पर हामी भरी। और ये जो तुम पर मैं गुस्सा करता था, नगी के हवाले से बातें करता था, तो सिर्फ ये आजमाने की खातिर। लेकिन मोहतरमा तो मुझे खुलेआम उससे शादी करने की दावत दे रही थी। मैं उस बेवफा औरत से क्या वफा करता जिसने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था, जिसने मेरी मोहब्बत को हमेशा अपनी ठोकर पर रखा था। मैं उस औरत से क्यों वफा ना करूं जो एक अरसे से मुझसे मोहब्बत कर रही है। ये ठीक है कि मैं इस शादी पर खुश नहीं था, लेकिन तुम्हारी खामोश मोहब्बत और वफा के आगे मैं पिछले 2.5 साल से आहिस्ता आहिस्ता हारता रहा और नगी की वापसी पर मुकम्मल तौर पर तुम्हारी वफा के सामने हार गया था। इसे समझौते का नाम मत देना, बल्कि ये मेरी मोहब्बत है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मुअज्जम उसे सच्चाई बताते हुए गुस्से की इंतहा पर खड़ा था। उससे सहमी हुई शहरवानों पर एक खफगी भरी निगाह डाली और कमरे से किसी आंधी तूफान की तरह बाहर निकल गया था। और शहरवानों में अब खड़े रहने की सकत नहीं रही थी। हैरत के समुद्र में डूबती उभरती बेड पर ढह सी गई। आंसू मुसलसल बह चले जा रहे थे। मुअज्जम अली शाह ये कैसी सच्चाई का ऐलान करके गया था। उसका दिल यकीन करने को तैयार ही नहीं था, लेकिन दिमाग दिल का साथ नहीं दे रहा था। अचानक कमरे में हैरान परेशान जैबुन्निसा आई थी। शहरवानों, क्या हुआ बेटा? वो तो बहुत गुस्से में बाहर निकला है। वो बोलती होलती उसके पास ही बैठ गई थी। अम्मी जान, वो सिसकती हुई उसके सीने से लग गई और रोते रोते पूरी कहानी सुना डाली। वो तो जज्बाती है, लेकिन तुमने भी बेवकूफ़ी की है। इतने सवाल जवाब करने की ज़रूरत क्या थी? जैसे कह रहा था कर लेती। और देखो बेटा, ये नगी वाला सिलसिला हम माँ बेटे को मालूम था, लेकिन तुम्हारे बाबा जान को नहीं बताया था कि वो परेशान होंगे। तुम्हें भी इसीलिए बेखबर रखा था कि तुम्हारी हालत भी मेरे सामने थी। ये तो मुअज्जम के साफ इनकार पर
उसने फारूक हसन से शादी की हामी भरी थी। देखो बेटा, बेशक नगी हमारा खून है, लेकिन उसके लिए हम तुम्हारा घर भी खराब नहीं कर सकते थे। और फिर देखो, वक्त ने साबित कर दिया था। मुअज्जम को अच्छे बुरे की पहचान हो गई। ज़ैबुन्निसा उसे हकीकत बताते हुए खुश नज़र आ रही थी। शहरवानों उनके सामने से सर उठाते हुए एक बार फिर हैरान थी। अम्मी जान, वो तो बहुत खफा होकर निकले हैं। वो एकदम परेशानी से बोली। आ जाएगा, फिक्र ना करो। एक बार मनाओगी तो वो तुम्हें 1000 बार मनाएगा। चलो शाबाश, आंसू साफ करो और जाने की तैयारी करो। अम्मी जान ने प्यार भरी शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और चली गईं। और फिर शहरवानों का वक्त नहीं गुजर रहा था। वो सुबह से निकला था और अब रात के 11 बज रहे थे। बाबा और अम्मी अपने कमरे में जा चुके थे। सारे घर में खामोशी का रास्ता। सिर्फ किचन के काम निपटाकर मुलाजिमा बाहर निकली तो उसे मालूम हुआ था कि मुअज्जम आधा घंटा पहले आ चुका है और इस वक्त छत पर है। वो उसे छत पर चाय देकर आई थी और उसे बताने आई थी कि वो क्वार्टर में जा रही है। ठीक है, जाओ, वो बोली। वो राहदारी पार करती सीढ़ियों की तरफ आ गई। आज उसके अंदाज में कोई झिझक नहीं थी। वो ऊपर आ गई। मुअज्जम उसे एक मुंडेर के पास खड़ा नजर आया। उसकी चौड़ी पीठ शहरवानों की तरफ थी। मुअज्जम ने चूड़ियों की खनक और कदमों की चाप भी साफ सुनी थी, लेकिन वो पलटा नहीं था। शाहजी, ये रूठी हुई महबूबा का रूप आप पर ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा। उसके नज़दीक पहुंचकर शहरवानों ने बड़ी आहिस्तगी से उसकी पीठ पर अपना माथा टिकाते हुए उसे बाहों में लिया था। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। हाँ, मुअज्जम के जज्बात में हलचल सी जरूर मची थी। तो जनाब ने चुप शाह का रोज़ा रख लिया है। ये भी खूब कि आपने मेरे साथ खुद तो अपनी मोहब्बत का ऐलान करके आ गए और दूसरे को सोचने का भी मौका नहीं दे रहे। ज़रा ये तो सोचे शाहजी कि जिस शहरवानों से आपने 2.5 साल नफ़रत का इजहार किया है, उसे आपकी मोहब्बत का इतनी जल्दी यकीन कैसे आएगा? यकीन आते आते ही आएगा। वो अब भी उसी पोजीशन में उसके साथ लगी हुई थी, लेकिन लहजे में हल्का सा शिकवा आ गया था। नफ़रत कहकर तुम मेरे जज्बात की तौहीन कर रही हो। हाँ, मैं मेरे उस अंदाज को तुम बेजारी और झुंझलाहट का नाम दे सकती हो। मुअज्जम को टोकना पड़ा था। चलो जनाब, आप ठीक कह रहे होंगे। शहरवानों खुलकर मुस्कुराई और मुअज्जम से अलग होकर उसी रुख पर आ खड़ी हुई जिस पर वो खड़ा था। यानी कि तुम्हें अब भी मुझ पर शक है? मुअज्जम ने पूरी संजीदगी से उसे देखा था। चांद की दूधिया रोशनी में वो सुर्ख गर्म सूट में किसी गुड़िया की तरह लग रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में कुछ पा लेने की चमक बिल्कुल साफ थी और मुअज्जम की आंखों को बहुत अच्छी लग रही थी। एकदम ही मुअज्जम बहकने लगा था। मैं तो शाहजी आपके बेहद करीब हूँ। वो धीरे से मुस्कुराई और पलट गई। इधर आओ शराफत से। तुम मुझे मनाने आई थी और ऐसे ही जा रही हो? मुअज्जम ने बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका था। वो शरीर निगाहों से उसे देख रहा था। यानी कि अभी तक आप माने नहीं हैं एसीपी साहब? वैसे मैं आप पर कौन सी दफ़ा लगाऊं? शहरवानों भी शरीर हुई थी। प्यार की दफ़ा लगा दो। आया समझ में? से मुअज्जम ने तमाम फासले ख़त्म करके उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। ये चाहतें, ये मोहब्बतें शहरवानों के लिए बिल्कुल नई थी। उसकी बेकरार रूह को जैसे करार आ गया था। वो खामोश थी, लेकिन उसकी धड़कनें मुअज्जम की धड़कनों का जवाब दे रही थी। इधर सुनो, हम हनीमून पर जा रहे हैं। शहरवानों को अपनी बाहों में समेटे अपने हक के फूल उस पर निछावर करके वो सरगोशियाँ कर रहा था। शाहजी, हमारे 2 बेटे हैं, उसके साथ हनीमून? उसकी बाहों में छुपी वो बुरी तरह शर्माते हुए पूछ रही थी। हम नई बात करेंगे। लोग बच्चों के आने से पहले जाते हैं, हम अपने बच्चों के साथ जाएंगे। मुअज्जम ने जवाब में एक गुस्ताखी की और ज़ोरदार कहकहा लगाया। फिर दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। मैंने कोई पैकिंग नहीं की शाहजी, अब आपको मेरे साथ पैकिंग करवानी है। शहरवानों सीढ़ियाँ उतरते पूरे मान भरे लहजे में बोली। और कोई हुक्म जाने शाहजी? उसने मुस्कुराते हुए उसी के अंदाज अपनाया था। उसका ये पुकारने का अंदाज हमेशा से अच्छा लगा था, लेकिन आज तो बात ही कुछ और थी। अच्छा, ये जान वाला हादसा कब हुआ? सीढ़ियों पर वो एकदम रुककर इंतहाई शरीर अंदाज में उसे छेड़ रही थी। बेडरूम में चलो, फिर तफसील से बताता हूँ। उसने ऐसे लहजे में कहा कि वो सटपटा गई। शाहजी, तौबा है आपसे तो। वो तो बुरी तरह सुर्ख होती सीढ़ियों से तेजी से उतरी थी। मुअज्जम भी उसके पीछे तेजी से सीढ़ियाँ उतरा था। आज उसके हर अंदाज में सच्ची खुशी नजर आ रही थी।